अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ शुएब शेख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देख लो टैक। हर वीडियो की तरह आज ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक यूनिक वीडियो। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप यकीनन सीख जाएंगे अपने मोबाइल के अंदर अपने किसी भी पिक्चर, इमेज या फिर फ़ोटो के बैकग्राउंड को ब्लर करना, चेंज करना, रिमूव करना या फिर कोई भी सॉलिड कलर देना। इस एप्लीकेशन को आप आईफोन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और एंड्रॉयड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें ऐड की गई हैं। फर्स्ट, आप जो कटआउट बनाते हैं उससे काफ़ी इजी टूल्स दिए हुए हैं, हर कोई आसानी से कर सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो बैकग्राउंड्स हैं तकरीबन 1000+ दिए हुए हैं, आप सब चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो आपका इमेज है उसकी क्वालिटी लो नहीं करता, आप उसको HD के अंदर और जिस साइज़ में आप चाहते हैं उसको आप सेव कर सकते हैं। और इसके अंदर आप अपने इमेज को JPG और PNG दोनों में सेव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन रुक जाएं उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे या फिर आईफोन के स्टोर में जाएंगे और वहां पे जाके आप डाउनलोड करेंगे ये एप्लीकेशन जिसका नाम है फोटो रूम। एप्लीकेशन ओपन हो गई है और यहाँ सबसे पहले मैं अपना इमेज इंपोर्ट करता हूँ। इसके लिए मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट फ्रॉम फोटो। फोटो सेलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक इसको रिमूव करेगा। आप देख सकते हैं कि इसने बैकग्राउंड कट कर दिया लेकिन सही तरह नहीं करा। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपका बैकग्राउंड क्लियर होगा और उसके बाद हम बात करेंगे बैकग्राउंड के ऊपर। तो यहाँ पे देखें आपके सामने दो लेयर्स आएंगी। फर्स्ट लेयर पर्सन है और सेकंड है बैकग्राउंड। तो मैं पर्सन वाली लेयर पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखें आपके सामने काफ़ी सारे टूल्स आ जाएंगे। बट अभी हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने 4 मज़ीद टूल्स आ जाएंगे जिसके अंदर एक मैनुअल हैगा और 3 मैजिक बैंड्स हैं। तो जो मेरा फर्स्ट वाला हैगा मैं इसको ट्राई करता हूँ कि इसके अंदर ये क्या करता है। आप देख सकते हैं कि इसने जो मेरा कटआउट से बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर कर दिया है और मुझे मज़ीद ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो मज़ीद दूसरे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर आपको लगता है कि कुछ एरिया इसके अंदर ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो आप मैनुअल पे जाके भी इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने 2 टूल्स आएंगे, एक ब्रश आएगा और एक रेज़र आएगा। ब्रश से आप जो आपका एरिया आएगा उसको बढ़ा सकते हैं और रेज़र से जो आपका एक्स्ट्रा एरिया इसने लिया है तो उसको आप कम कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको बैक करता हूँ और एक बार दोबारा इसको मैं मैजिक विंग टू रिप्लाई करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, इसने हमारा जो बैकग्राउंड था वो क्रॉप कर दिया है। अब आप देखेंगे जो मेरी पिक्चर है बड़ी अजीब सी लग रही है। मैं इसको थोड़ा मतलब स्ट्रेट कर देता हूँ ताकि थोड़ी और अच्छी लगे। और उसके बाद मैं बैक करूँगा। फ्रेंड, कटआउट तो हमारा बन गया। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो यहाँ पे देखें आपके सामने सेकंड लेयर जो है बैकग्राउंड की, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने 3 फोल्डर्स आ जाएंगे। फर्स्ट कलर्स का आ जाएगा, सेकंड कलेक्शन का आ जाएगा और थर्ड है हमारे माई फोटोज़ का। पहले हम बात करते हैं कलेक्शन की। यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे फोल्डर्स आ जाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे बैकग्राउंड्स मौजूद रहेंगे। तो मैं इसमें फ़र्स्ट ट्राई करता हूँ, वुड के फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ ये वाला बैकग्राउंड, ठीक है। उसको मैं आपको दिखाने के लिए सेव भी अपने पास कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है चेंज हो गया, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कुछ और अच्छा होना चाहिए। मैं दोबारा इसमें लेयर में जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं अब ट्राई करता हूँ ये वाला बैकग्राउंड। ये कुछ बेहतर लग रहा है, मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ।
अब मैं ट्राई करता हूँ कुछ और बैकग्राउंड। मैं दोबारा इस फोल्डर में जाता हूँ और अब मैं ट्राई करता हूँ ब्लैक के अंदर। ये ट्राई करता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है, इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोबारा बैकग्राउंड में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ वॉल। यहाँ पे काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स आपको मिलेंगे, तकरीबन 1000 प्लस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये ट्राई करता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है और इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। फिर मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ और अब मैं कहता हूँ कि यार थोड़ा चेंज हो। ये वाला ट्राई करता हूँ और इसे ही मैं सेव कर लेता हूँ। फाइनली अब जो बैकग्राउंड में यहाँ से लेना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि भाई मुझे कोई ऐसा बैकग्राउंड लगाना है जो मेरा अपना कैप्चर किया हुआ है, मैं वो इसमें लगाना चाहता हूँ। इसके लिए जो नेक्स्ट फोल्डर है माई फ़ोटोज़, आप इसमें जाएंगे और यहाँ पे जाके जो आपका अपना जो बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूँ। अब देखिए ये बैकग्राउंड जो ये तस्वीर मैंने खुद ली हुई है और ये मुझे अपने बैकग्राउंड पर लगानी है, तो इसको मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। आप देख सकते हैं जो मेरा अपना बैकग्राउंड था वो मैंने इसके अंदर लगा दिया है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हो जाए, तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ब्लर का, इसको आप इनेबल करेंगे तो इसकी वैल्यू नीचे आपके सामने आ जाएगी। इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको भी यहाँ से सेव कर लेता हूँ। फ्रेंड अब हम बात करते हैं कलर्स की। अगर आपको इसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना है तो वो आप किस तरह देंगे, इसके लिए आप कलर के फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें आपके सामने काफ़ी सारे कलर्स आ जाएंगे। कलर्स के अंदर आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे कलर हैं सिलेक्टेड दिए हैं, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। यहाँ पे देखें कलर का एक कोड दिया हुआ है, ये कलर कोड जो है ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें HTML कलर कोड्स, तो वहाँ पे आपको जो भी कलर चाहिए वो वहाँ से आप लेके उसका कोड आप यहाँ एंटर करेंगे तो ये कलर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम गूगल पे जाते हैं, HTML कलर कोड्स, यहाँ देखिए आपको जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मुझे जैसे कि ये वाला कलर चाहिए तो इसका देखेंगे कोड यहाँ पे आ गया। इस कोड को मैंने कॉपी करा, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद कंफर्म करेंगे तो आप देखें कि मेरा वो कलर यहाँ पे आ गया है। मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ अपने पास और दोबारा कलर चेंज करने के लिए इसके फोल्डर में आया और यहाँ से मैं ये कलर भी सेव कर लेता हूँ। और इसका ये कलर भी मैं सेव कर लेता हूँ। फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं कि मेरी एक फ़ोटो है और मुझे उसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड तो सही है लेकिन मुझे उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर करना है, वो हम किस तरह करेंगे। तो उसके लिए हम एग्ज़िट करेंगे, एप्लीकेशन को रीओपन करेंगे और अपना इमेज आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद आप नीचे आएंगे थोड़ा, यहाँ पे देखें फ़ोटो एडिट क्लासिक, इस पर सेकंड वाला है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। और सबसे पहले आप देखें जो पर्सन है उसका कटआउट सही नहीं बना, तो आप पहले कटआउट ठीक करेंगे। इसलिए आप पर्सन लेयर पे जाएंगे और कटआउट ऑप्शंस पे जाएंगे और मैजिक बैंड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कटआउट है पहले वो सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप पैक करेंगे और बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और देखें यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे जो बुलर्स हैंगे उसके ऑप्शन आ गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नॉर्मली जो हमारा सेकंड हैगा ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है
जो भी आपको वैल्यू रखनी है वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये ओके। और उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा इमेज है थोड़ा सा रोटेट होना चाहिए, तो इसके लिए मैं पर्सन की लेयर पे क्लिक करूँगा और थोड़ा सा इसको रोटेट या इसका थोड़ा साइज़ छोटा बड़ा मैं कर लूँगा। उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट लास्ट में मैं आपको ये भी बता देता हूँ किस तरह आप अपने फ़ोटो को ट्रांसपेरेंट मोड पे या फिर PNG के अंदर सेव कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसके अंदर आप अपना इमेज लेकर आएंगे और आप देखें जो टॉप के ऊपर आपके 3 इमेजेस आ रहे हैं। जो सेकंड वाला है ट्रांसपेरेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके आप पहले इसका कटआउट आप ठीक करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। पर्सन में आएंगे और कटआउट में आप यहाँ से इसको सेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको आप सेव कर देंगे, तो आपकी ये जो पिक्चर है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मोड के अंदर सेव हुई है, यानी कि जिससे आप PNG भी कहते हैं। इसे आप कहीं भी लेके जाएंगे तो इसका बैकग्राउंड साथ नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फर्स्ट मिल जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।